हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज की वीडियो हमारी होगी 26 अप्रैल की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे 26 अप्रैल के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो इस वीडियो में पूरा देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए, मलेरिया को नियंत्रित करने और इसका उपचार से इसको मिटाने के लिए सभी को जागरूक किया जाता है। अब मलेरिया की बात हुई है तो थोड़ा सा मलेरिया के बारे में जान लेते हैं कि मलेरिया जो होता है एक मादा मच्छर होती है, यानी फीमेल मॉस्किटो होती है, उसका नाम एनाफिलीज है, उसके काटने से होता है। इस मच्छर में जो प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी पाया जाता है, जिसके कारण मच्छर के काटने से ये रक्त में फैल जाता है, यानी हमारे पूरे ब्लड में ये प्लाज्मोडियम जो है वो फैल जाता है। इसकी सबसे पहले खोज जो की गई थी वो 1897 में डॉक्टर रोनाल्ड रोस एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है, उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। अगर बात करें कि मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं तो इसमें बुखार आता है, पसीना आता है, शरीर में दर्द होने लगता है और उल्टी आने लगती है। ये सारे के सारे जो है वो मलेरिया के लक्षण होते हैं। तो इसको हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, किसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए वाइटल नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इस वेंटिलेटर को विकसित किया गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नासा ने क्या किया है, जिन मरीजों को कम लक्षण होते हैं, मतलब जिनके अंदर संक्रमण कम हुआ है, उनके इलाज के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो वेंटिलेटर हैं, जो पारंपरिक वेंटिलेटर्स हैं, उन्हें गंभीर पेशेंट के लिए बचाया जा सके। क्योंकि वेंटिलेटर्स की संख्या क्या होती है, कम होती है, सीमित है। तो उन वेंटिलेटर्स को उन पेशेंट्स के लिए बचाने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, इसके लिए नासा ने एक नया वेंटिलेटर विकसित कर दिया है, जो कम लक्षण वाले मरीजों का क्या करेगा, इलाज करेगा। तो इसका नाम याद रखना है वाइटल। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है वेंटिलेटर इन्वेशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ये इसकी वाइटल की जो है वो फुल फॉर्म है। अब इस क्वेश्चन में नासा की बात हुई है तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। और वेंटिलेटर का नाम भी ध्यान रखना है कि नासा ने जो वेंटिलेटर विकसित किया है उसका नाम जो है वो वाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन, किस देश ने अपनी पहली मंगल अन्वेषण मिशन, जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, को 2020 के अंत में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चीन ने अपना नया एक मंगल मिशन जो है वो लॉन्च करने की घोषणा की है, वो भी इस साल के अंत में। उसका नाम जो है वो तियानवेन फर्स्ट है। चीन ने और चीज़ भी करी है। चीन ने अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ को, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को $30 मिलियन जो है वो देने की घोषणा भी की थी। और चीन में ही यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र होने वाला था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। तो ये सारी बातें जो है वो चीन से रिलेटेड है। अब चीन की बात हुई तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की जो करेंसी है वो चीनी युआन है और चीन के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। तो ये सारी बातें जो है वो चीन से रिलेटेड हैं, तो ये सारी ही इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। बाकी सारी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए हैं उन्हें भी ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो चीन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अप्रैल 2020 में निम्न में से किसने वोडाफोन आइडिया के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो रिचार्ज साथी कार्यक्रम जो शुरू किया है वो पेटीएम के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो व्यक्ति हैं, जो छोटे व्यवसाय वाले व्यक्ति हैं, उनको अतिरिक्त आय अर्जित करने में ये जो ऐप है, ये जो कार्यक्रम है, ये मदद करेगा। इसलिए वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है।
अब पेटीएम की बात हुई तो पेटीएम की स्थापना जो हुई थी वो 2010 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है पेटीएम का। और पेटीएम के प्रेसिडेंट यानी सीईओ जो या फिर आप कह सकते हो उसके संस्थापक, इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। ये पेटीएम के संस्थापक हैं। 2010 में 10 है ये, ठीक है, 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। पेटीएम पेमेंट बैंक से एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ कि पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया था ताकि वो अपने ग्राहकों के लिए क्या कर सके, इजी पेमेंट की सुविधा उन्हें प्रदान कर सके। तो क्वेश्चन को लिंक करके आप जितना पढ़ेंगे कि जैसे अभी मैंने चाइना का बताया, तो चाइना से और क्या क्या न्यूज़ थी वो आपको पता होनी चाहिए। अब पेटीएम से है तो पेटीएम की और क्या क्या न्यूज़ थी जो हमने अभी पढ़ी थी। तो ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे तो करंट अफेयर जल्दी याद होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा है किस देश के खाद्य और औषधि प्रशासन ने पहली बार घर पर कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका ने क्या बोला है कि वो हर घर के दरवाजे पर कोरोना वायरस टेस्ट किट जो है वो लेके जाएगा, यानी घर घर ही सभी लोगों का क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। तो ये किया है अभी अमेरिका ने, इसका अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने इसको मंजूरी दे दी है। अब अमेरिका की बात हुई तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो करेंसी है वो है डॉलर। डॉलर का साइन भी हम सबको पता है इस तरीके से होता है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ के। तो इम्पॉर्टेंट ऐसी न्यूज़ है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। 6th क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है। तो जितने दिवस हैं वो इस अप्रैल की लास्ट दिन में मैं आपको एक वीडियो दिवस की डाल दूंगी जिसमें अप्रैल के सारे ही जो है वो इम्पॉर्टेंट डेज होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब ये क्यों मनाया जाता है दिवस, तो ये जो दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य हैं उनके राज्यों के प्रतिनिधि और प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यानी जो प्रतिनिधि है ना संयुक्त राष्ट्र में, उनकी भूमिका के बारे में बताया जाता है कि भाई उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं और सभी को इसके प्रति जागरूक किया जाता है। तो हर साल 25 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है वो मनाया जाता है। 7 क्वेश्चन देखें, अप्रैल 2020 में बसंत दास का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बसंत दास जो थे वो उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा के सदस्य थे। तो इनका संबंध किससे है, राजनीति से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हमने उड़ीसा की बात करी है तो भाई उड़ीसा का जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक और उड़ीसा की गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। तो आपको इंडिया के जितनी स्टेट्स हैं सभी के गवर्नर, सीएम और कैपिटल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त वायरस जिला कौन बन गया है, यानी यहाँ पर कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का ऐसा कौन सा जिला है ये बताना है। तो उसका नाम है पुलवामा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पुलवामा जम्मू कश्मीर का एक जिला है जो कोरोना मुक्त हो गया है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में गोवा राज्य सबसे पहला राज्य था जो कोरोना मुक्त हुआ था। उसके बाद मणिपुर राज्य भी कोरोना मुक्त हो चुका है। तो आपसे गोवा मतलब पहला राज्य भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है जो कोरोना से मुक्त हो गया है। अब जम्मू कश्मीर की बात हुई तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है। सीएम यहाँ के वैकेंट है, सीएम अभी यहाँ पे कोई नहीं है। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल ध्यान रखना है क्योंकि कैपिटल 2 है जम्मू कश्मीर की, एक है जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। तो अब ये 2 कैपिटल कैसे है, तो जम्मू जो है वो विंटर में होती है और समर में श्रीनगर जम्मू की कैपिटल होती है। जम्मू के कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं वो ध्यान रखनी है, जैसे सबसे पहला है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सेकंड है हेमिस नेशनल पार्क, थर्ड है दाचीग्राम नेशनल पार्क और फोर्थ है सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क भी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन,
हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड जो अभियान है वो शुरू किया है। अब इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो लॉकडाउन के समय जो स्टूडेंट्स हैं उसमें स्टूडेंट्स में रीडिंग की हैबिट बनी रहे, यानी जो उनकी सिलेबस की बुक है इसके साथ साथ वो अपनी इंटरेस्ट की बुक भी पढ़ें, तो उनमें क्या होगा, रीडिंग की हैबिट बढ़ेगी। तो उसके लिए माई बुक माई फ्रेंड जो है वो ये अभियान शुरू किया गया है। अब शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो भाई हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे MHRD मिनिस्टर हैं। तो ये सारी बातें ना ध्यान रखनी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अभियान, जितनी भी अभी ऐप लॉन्च करी जा रही है वो सारे ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 10th क्वेश्चन। किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप जो है वो लॉन्च किया है? इस तरीके से इस ऐप का जो है वो लोगो है, वॉश करो। आप इसे एंड्रॉयड अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो विकसित किया है ये IIT दिल्ली ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब ये ऐप क्या है, इसमें आपको वॉश यानी हाथ धोने के तरीके, आपको वायरस में क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट करेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सारी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो इस ऐप में प्रोवाइड कराई गई है। तो ये ऐप जो है वो अभी हाल ही में IIT दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। तो आज का सेट हमारा समाप्त होता है। हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आपको आंसर खुद बताना है कमेंट बॉक्स में सभी को। आज का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और जापान। तो ये आज का क्वेश्चन है। सभी को इसका आंसर A, B, C, D या कोई भी जो भी आपको ऑप्शन पता है वो सब आपको अपना आंसर ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताना है कि जितने क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए हैं या फिर अच्छे लगे हैं। तो हम देख लेते हैं जो हमारा कल का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। तो कल का क्वेश्चन हमारा ये था कि किस राज्य सरकार ने कोविड मदद जो है वो हेल्पलाइन शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर B, महाराष्ट्र ने कोविड मदद जो है वो हेल्पलाइन शुरू की है। और महाराष्ट्र ने एक और चीज़ शुरू करी थी, महाकवच ऐप भी शुरू करी थी। इसके जरिए जो कोविड पेशेंट हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये जो ऐप है वो शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो महाराष्ट्र है। तो आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। आई होप सो सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड सभी के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड प्लीज़ स्टे होम एंड बी सेफ।